बच्चों ये एक्सरसाइज 8.1 है और उसका 12th क्वेश्चन आपको मैंने करने के लिए दिया है और 12th क्वेश्चन का आंसर आपको 4 पार्ट में से कोई एक आंसर बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या है, यहाँ बेसिकली एक सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन है, ये सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये सर्किल की इक्वेशन मैंने बना दी। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे लाइन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 वाई एक्सेस होती है जिसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, और ये x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यहां से पास करेगी, कहां से पास करेगी, इस सर्कल का सेंटर है 2,0, तो x इक्वल टू 2 तो यहां से पास करेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, उसको कंप्लीट करिए क्वेश्चन को जल्दी से। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्किल, सर्किल की मैंने इक्वेशन लिख दी, एंड द लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। तो बेटा ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ये हुआ, ये तो कोई भी बता सकता है। भाई सर्किल का एरिया क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर इसकी क्या है 2, ठीक है, और इसको किससे डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि पूरे सर्किल का एरिया है, हमें क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आंसर कितना आ गया पाई, आंसर इज ए पार्ट। तो डायरेक्टली हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। हाँ ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन तभी आप कर सकते हैं जब एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लें, अभी पहुंचेंगे वहां तक। तो ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों से, ये कोई दिक्कत? तो आप इसको एप्लीकेशन ऑफ एरिया मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, ये ऐसे भी डायरेक्टली आंसर देगा। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ से अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे आ रही है, दिस इज एक्सरसाइज। मेरी आवाज भी निकल रही वहां से क्या? ओके तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ओके तो इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। कैसे निकालेंगे इस एरिया को? सबसे पहले तो y इक्वल टू अगर x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay जैसा होता, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आप लोग बनाना ड्रॉ करना जानते हैं, लेकिन आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनाना है, यानी इसको 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट करना। तो आपका 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट करने पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा नजर आएगा। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता कि y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कट करेगा कि नहीं करेगा। मतलब भाई y इज इक्वल टू एक्स, जो लाइन है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कट करेगी कि नहीं करेगी? कर सकते हैं आप? नहीं करेगी। उसका तो सीधा तरीका है, आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व ही नहीं होगी, तो इसका मतलब वो कट नहीं करेगी। कट नहीं करेगी इसका मतलब y इक्वल टू एक्स बिना कट किए सीधे निकल जाएगी, है ना? ओके अब x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, ये हो गया x इक्वल टू 2।
ठीक है, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया कौन सा निकालना है जरा आप पढ़ते चले जाइए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। इनसे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो इससे बाउंडेड एरिया तो आपको समझ में आ रहा, वो बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया निकाल। लिमिट कैसे चढ़ाओगे x की लिमिट, तो यहाँ पर x की लिमिट क्या है, यहाँ पर x की लिमिट क्या है, जरा हमको बता दो। वो तो दिख ही रहा है, यहाँ पे x की लिमिट होगी 0 और वहां पे होगी 3, ठीक है कि नहीं। y कोऑर्डिनेट y निकालने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर दें, ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। तो ऊपर y किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और नीचे वाला y कितना है, नीचे वाला है y इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू वहां पे x, दोनों को माइनस कर दो, इंटीग्रेट कर दो dx, और लिमिट आएगी कहां से, x इक्वल टू 0 से लेकर के 3 तक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से हमको कंफर्म करके बताइए आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बच्चों कंफर्म करो और आंसर देखो क्या आ रहा है। क्या आंसर आया, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर है। इजी था ना, ऐसे 21/2 क्या बेटा आ रहा है, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब ये 21/2 गलत है आंसर, 21/2 आ रहा बेटा। यस सही है। 21/2 इज द राइट आंसर, यही आ रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन अब फिनिश हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो रहा ये क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are this। ठीक है, तो तुम कहोगे सर ये तो हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि यहाँ पे ट्रायंगल के अगर 3 वर्टिसेस दिए रहते हैं तो हम तो ट्रायंगल का एरिया पहले से निकालना जानते हैं, क्योंकि हमको बचपन में यही चीजें सिखाई गई। क्या थे, कहोगे सर वो लिखते थे एरिया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन बच्चों आपको एरिया इस तरह से नहीं निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को यूज कर। याद है ये फॉर्मूला, आपने छोटे में पढ़ा था। मान लीजिए इंटीग्रेशन बहुत टफ हो गया, हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो हम इसको कोने में ले जाएंगे और इसको ही सॉल्व करके आंसर वहां पे लिख देंगे, तो भी नंबर मिल जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं और फिर कुछ बात करते हैं। चलिए, तो 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2। चलिए, पहला पॉइंट क्या है, -1, 0। दूसरा पॉइंट x में 1 y में 3, 1, 3। उसके बाद पॉइंट कौन सा है, 3, 2। तो बच्चों अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ट्राइंगल बन के आ जाएंगे। ये देखो ट्राइंगल बन करके आ गया। तो तुम कहोगे सर इसका एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को यूज करके निकालना है, बिल्कुल निकालना है। हम इनको नाम दे देते हैं, ये है ए बी सी। तुम कहोगे सर ए बी लाइन का तो y पता ही नहीं है, नहीं बी सी लाइन का y पता है, नहीं सी ए लाइन का y पता है, y कैसे निकालें, आपके पास तो वर्टिसेस है। भैया स्ट्रेट लाइन है ना, ए बी स्ट्रेट लाइन है, बी सी ए सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो आप लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्या होती है इक्वेशन, क्या होती है तान्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। इसको यूज करके बच्चों आप ए बी लाइन की
बीसी लाइन की, एसी लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए। अगर आपको वर्टिसेस में प्रॉब्लम है तो हम लिख देते हैं, ए का है -1,0, बी का है 1,3, सी का है 3,2। इनको यूज करिए और जल्दी से अपना काम करिए, इक्वेशंस बताइए ए बी, बी सी और सी ए की। तो बच्चों क्या आप बताएंगे ए बी लाइन की इक्वेशन क्या ही है? कौन बता रहा है? हाँ बताओ बेटा। 3x + y + 6 = 0। ओके, बीसी लाइन की क्या बेटा? x + = 0। एसी लाइन की इक्वेशन बताओ, एसी लाइन की इक्वेशन क्या बेटा बताया? -1 = 0। तो बच्चों सबसे पहले चेक कर लीजिए आपने ए बी बी सी लाइन की इक्वेशन ये सब निकाली नहीं हो। और क्वेश्चन में लिखा है आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब ट्रायंगल का एरिया मैं शेड कर देता हूं, आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो बच्चों ये एरिया कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y, लेकिन ऊपर दो y है इसलिए इसको ब्रेक कर लेंगे हम एक जगह पे। हम b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। क्या बच्चों इक्वेशन सही आ रही है? सभी बच्चे चेक कर लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, तो बच्चों हम कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ए बी का y माइनस ए सी का y, ठीक है, फिर प्लस बी सी का y माइनस ए सी का y, ऐसे लिखेंगे। लिमिट चढ़ाएंगे एक बार -1 से 1 और फिर लिमिट चढ़ेगी 1 से 3, ऐसे करेंगे और आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ना समझ में आया हो तो आप हमको बताइए, मैं दोबारा आपको बताऊं। बच्चों मैंने डायग्राम दोबारा आपके सामने बना दिया है, चलिए लिखना स्टार्ट करें। ओके स्टार्ट। हाँ भाई, ए बी का y क्या है बच्चों? ए बी का y है -3x - 6, सही बताया है ना? y क्वेश्चन सही है ना? ए बी का y है -3x - 6, ठीक है, माइनस ए सी का y बता दो बेटा क्या है? वो है x + 1/2। ये देखिए, ये मैंने काम कर लिया और उस पर लिमिट चढ़ाएंगे हम -1 से 1 प्लस बच्चों इधर ध्यान दो, फिर BC का y, BC का y क्या आएगा? 7 - x/2, ठीक है, फिर माइनस AC का y वही सेम x + 1/2 dx, लिमिट क्या चढ़ेगी? 1 से 3। तो बच्चों आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा एक्सप्रेशन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बच्चों इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं, ये एरिया निकालना है। और ये बच्चों सबसे ज्यादा सीबीएसई में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, और ये मैंने बताया था टर्म 2 आपको सब्जेक्टिव है, सबसे ज्यादा बार सीबीएसई में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन रिवर्स करके भी आता है। रिवर्स करने का मतलब ये है कि आपके पास ट्रायंगल में ये जो तीनों साइड्स हैं उन साइड्स की इक्वेशंस दे दी जाएगी।
और फिर कहा जाएगा ट्राइंगल का एरिया निकालो। तब आप क्या करोगे, जो तीनों साइड्स होंगी उन तीनों साइड्स की जो इक्वेशंस होंगी उन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके आपके पास 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे और उसके बाद यही प्रोसेस करेंगे जैसे हम कर। तो क्वेश्चन को रिवर्स भी किया जा सकता है, वर्टिसेस ना दे करके इक्वेशंस भी दी जा सकती है। ठीक है ना, पद्धति समझ में आए? ओके। तो अगर बच्चों आपको देखना हो तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में देखिए क्या रिलेशन। 5th क्वेश्चन जस्ट रिवर्स कर दिया गया। 5th क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स आर y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1, x इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जो पहली इक्वेशन और दूसरी उनको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी तीसरी वाली को सॉल्व करेंगे, तीसरी चौथी वाली को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास वर्टिसेस निकल आएंगे। लाइंस आपके पास पहले से ही है, या ट्रायंगल निकल आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप 5th वाला क्वेश्चन मतलब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको घर पे ही करने होंगे। अब हम लोग बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, करना स्टार्ट करिए। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने डाल दिया है। लिखा है एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। और अब बच्चों ये दोनों कर्व्स आपके क्या है, सर्किल। ठीक है, दोनों कर्व्स आपके क्या है, सर्किल। तो बच्चों आपका पहला सर्किल जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 1 वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। दूसरा सर्किल उसका सेंटर 1,0 है और रेडियस 1 यूनिट है। तो दूसरा सर्किल भी बच्चों हम लोग बना लेते हैं। ये दूसरा सर्किल बना लिया बच्चों। ठीक है, और बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पोर्शन अब समझ में आएगा कि आपको एरिया कौन सा निकालना है इन दोनों से बाउंडेड एरिया। तो दोनों से बाउंडेड एरिया बच्चों ये है जो मैं मार्क कर रहा हूं आपको। ठीक है, ये आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे दोनों से बाउंडेड एरिया? कहोगे सर ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल है, इसलिए हम ऊपर वाले का निकाल के उसको डबल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, ऊपर वाले का निकालते हैं। तो ऊपर वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि लगातार y सेम नहीं है, तो जहां पे y ब्रेक हो रहा है वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक है, फिर 2 पार्ट में एरिया निकाल करके फिर डबल कर दो। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? 1/2 कॉमा बेटा √3/2। और ये पॉइंट बच्चों 0,0 है। तो बच्चों सबसे पहले हम कौन सा एरिया निकालने वाले हैं? देखो तान्या, हम सबसे पहले ये वाला एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। तो आप जरा y बता सकते हैं क्या होगा? ओके जस्ट वेट, ये मैंने लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। ये हाँ बताइए भाई, दूसरे वाले सर्किल का y क्या है? दूसरे वाले सर्किल का y है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, dx। तो जो एरिया मैंने शेड किया वो निकल आया और इसमें लिमिट होगी 0 से हाफ प्लस। उसके बाद बच्चों दूसरा एरिया हम निकालेंगे। दूसरा एरिया कहां पर है, ये वाला। फिर इसमें लिमिट क्या होगी बच्चों, हाफ से लेकर के 1 तक। ठीक है, हाफ से 1। तो जब बच्चों हाफ से 1 हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y। अब पहले वाले सर्कल क्या है, उसका y लिख दो, वो है स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों ये मैंने आपका फाइनल आंसर लिख दिया है। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 का, क्योंकि आपको ऊपर और नीचे दोनों का एरिया चाहिए। तो हम नीचे वाला एरिया भी अब ले लेते हैं क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आया? ये बच्चा कहाँ है? अच्छा नीचे। 0 से हाफ, हाफ से 1, इसको सॉल्व करिए।
चलिए सॉल्व करिए, मैं रोक लेता हूं उसको तब तक। तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है करने के लिए। अब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस थोड़े से और ऊपर नीचे होंगे। तो बच्चों सबसे पहले अब आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो हम लोग सबसे पहले करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हाँ अभी सही करते हैं। हाँ मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम इसको सही कर देते हैं बच्चों, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपकी स्क्रीन पे वैसे तो दिखाई दे रहा है, नकल नहीं नजर आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं सही कर देता हूँ। ये देखो अब सही लग रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं इसको कैसे हटाऊं? ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। आई थिंक आप लोग ने कर लिया होगा। देखिए बच्चों सबसे पहले अब आपके पास बार बार स्टेटमेंट्स नहीं लिख के आए, अब सिर्फ आपके पास जो लिख करके आने वाला है वो सिर्फ इतना सा पार्ट है। इतने से पार्ट से ही आपको समझना होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास लिखा है y ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पहले आप इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करिए, और दूसरा है y इक्वल टू मॉड x, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना हम जानते हैं उतना तो हम ड्रॉ कर ही लेते हैं, क्योंकि y इक्वल टू मॉड x तो आप काफी समय से बना रहे हैं। तो y इक्वल टू मॉड x में एक स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू x और एक होती है y इक्वल टू माइनस x। ये रहा आपकी स्क्रीन, ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ठीक। अब आपको क्या बनाना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ कैसे बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला। तो ये मैं इसको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए मैंने ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला बना दिया, ठीक है। दोबारा बना देता हूं, जस्ट वेट। ये देखो बच्चों, ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला मैंने आपको बना, ठीक है। अब बच्चों आपको ये एरिया निकालना है। अब आप कहोगे सर एरिया में बाउंडेड रीजन कौन सा है, तो बाउंडेड रीजन बच्चों आप खुद समझो, अगर आप ऊपर वाला लोगे तो वो तो इनफाइनाइट है, वो तो चलता ही रहेगा। तो आपको बाउंडेड एरिया ऑब्वियस सी बात है कौन सा एरिया है, वो यही एरिया है, ठीक है ना, जिसको मैंने अभी बनाया था। तो बच्चों आपको कौन सा एरिया निकालना है, आप समझ पाए, ये एरिया निकालना है। और अगर आप उसको बिल्कुल परफेक्टली समझना चाहते हैं तो वो भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है y ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है, y ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको रीजन पता करना हो y ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप किसी का भी रीजन कैसे पता करते हैं, आपको बताया गया है ना कि सबसे पहले ओरिजिन से चेक कर लेते हैं कि अगर ओरिजिन उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन है। लेकिन यहाँ ओरिजिन से तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो कोई दूसरा पॉइंट ले लो, अगर दूसरा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है तो उसकी तरफ का रीजन है, अदरवाइज दूसरी तरफ का रीजन है। तो तुम कहोगे सर ये पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा, कहोगे सर ये पॉइंट होगा 0,1। तो चेक करो उसको 0,1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुम कहोगे सर x की जगह 0 डालते हैं, y की जगह 1 डालते हैं, तो 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। हाँ सर कर रहा है। इसका मतलब कौन सा पोर्शन हुआ जहां पर 0,1 है, यानी कि ये वाला पोर्शन हुआ, है ना, ये वाला पोर्शन। समझ में आया, कौन सा पोर्शन हुआ, ये वाला पोर्शन, समझ गए ना, ऊपर वाला पोर्शन। अब आपको क्या करना है, फिर लिखा है y इक्वल टू मॉड x, और इसके ऊपर वाला रीजन उसका कॉमन एरिया चाहिए, तो कॉमन एरिया यही तो होगा, हाँ ऊपर वाला।
भाई आपको यही तो प्रॉब्लम है ना कि y ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कौन सा एरिया शेड हो रहा है। तो हमने आपको बताया तो कोई भी पॉइंट ले लो, 0,1 मैंने ले लिया, तो 0,1 उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ऊपर का रीजन ही है, नहीं करता तो नीचे का रीजन हो जाता है ना। तो 0,1 वाला शेडेड एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया हो गया आपका। तो ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है आपका y इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, और y इक्वल टू मॉड x मैंने रेड कलर से दिखा दिया। अगर हम दोनों का कॉमन एरिया देखेंगे तो कॉमन एरिया यही है, क्यों भाई, ठीक है ओके। ये मत कहना कि सर ये वाला एरिया, ये एरिया कभी खत्म थोड़ा ना होगा, इसको हम कहां कैलकुलेट कर पाए। बाउंडेड एरिया समझते हो ना, जो दोनों से, मतलब इनफाइनाइट एरिया कहीं से बाउंडेड नहीं होता है, इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, बाउंडेड का मतलब जो घेरा हुआ है उसको कहेंगे ना बाउंडेड। कई बच्चे क्या करते हैं, सर ऊपर वाला है, और ऊपर वाला कैसे निकालोगे, निकालते रहो तो निकलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है क्या, हाँ हाँ वो भी ग्रेटर नहीं होगा क्या बेटा, y ग्रेटर देन x स्क्वायर। अच्छा तुम समझे ही नहीं हो, रुक जाइए एक मिनट फिर से बनाते हैं। बेटा मन में लड्डू फूटा, पाले मुनैको मीठे नमकीन, अब तो समझ जाओ। ये देखो ये एरिया है बेटा, ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है y ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एरिया, अब समझ में आया। फिर से देखा है, ये एरिया है y ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमको कौन सा बनाना है, हमको बनाना है y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x, ये हो गया। तो दोनों से बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ, यही वाला हुआ ना, नहीं समझे, हाँ चलो आप समझ गए। चलो बेटा जल्दी से हमको बता दो ये एरिया कितना आ रहा है, जल्दी से बता दो ये आंसर कितना आ रहा है, बहुत तुम लोगों ने पूछ लिया। कहोगे सर हम राइट हैंड साइड वाला निकाल करके उसको डबल कर देते हैं, तो पहले हमको ये तो बताओ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो बता दो क्या है। मतलब इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करो, जल्दी से बताओ ये पॉइंट क्या आ रहा है, करो तानिया। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व करो, बताओ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। हाँ क्या है यार, 1,1 और ये हो गया 0,0। यस बेटा, अब बच्चों राइट हैंड साइड वाला निकाल लो और उसको डबल कर दो। तो राइट हैंड साइड वाला कैसे निकालोगे, लिखोगे ऊपर वाला y, ऊपर वाला y क्या है x, माइनस नीचे वाला y, नीचे वाला क्या है एक्स स्क्वायर dx, लिमिट होगी 0 से 1, और ये जो भी आंसर आए उसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, आपका फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में भाई, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, करो काम, काम नहीं करोगे तो खूब सारा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। चलिए भाई क्या आंसर आया बेटा वैभव, इसका डबल कर दिया, डबल करने के 1/3 आया। ओके आंसर चेक कर लो बच्चों, एनसीईआरटी से चेक कर लेना एक बार, आंसर सभी बच्चे एक बार चेक कर लें। बताइए 1/3। ओके तो वैभव को डाउट क्यों हो रहा है, नहीं निकला क्या तुम्हारा, आंसर निकालो भाई। चलिए आगे कंटिन्यू करें, अब जैसे हमने सिखाया वैसे तुम भी करो। चलो हम क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग करेंगे, मैं वेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17
सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, करिए। ये है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए करना स्टार्ट करिए। इसको हम ऑब्जेक्टिव हटा के बड़ा कर देते हैं, और वैसे है तो ये ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन। चलिए करिए। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x mod x x-axis and the lines x equal to -1 है और x equal to 1 है। यानी चार चीजें हैं यहाँ पे, x mod x है, x एक्सिस है, x equal to -1 है, x equal to 1 है। इनसे बाउंडेड एरिया आपको चाहिए। जल्दी से करो संदर्भ, आंसर बताओ। अब संदर्भ थक गया, कह रहा है सर अब बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखो भाई, तुम लोग ने तो फंक्शंस खूब सारे पढ़े, सिर्फ x mod x को देख के कंफ्यूज हो रहे हो, तो इतना फंक्शन पढ़ना किस काम का? आप कैसे डिफाइन करते थे मॉड एक्स को? कैसे डिफाइन करते थे? कहते थे अगर x ग्रेटर देन 0 है तो प्लस x, लेस देन 0 है तो माइनस x। यहाँ पे मॉड किस पे पढ़ा है? मॉड x पे ही तो पढ़ा है ना। तो फिर जिस पे मॉड पढ़ा होता है पहले हम उसको पॉजिटिव करते हैं, तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और एक बार हम x नेगेटिव कर देंगे तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये है बेटा। तो तुम कहोगे सर ये तो दो दो है, तो दो दो है तो उससे क्या हुआ? दो दो है। तुम कहोगे कि सर ये तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ये होता है ये। तो हमने कहा बेटा हमें सिर्फ उतना बनाना है जहां पे x पॉजिटिव है, तो ये वाला हटा दो, है ना। फिर सर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। वो ग्राफ कैसे दिखता है बताओ? वो ग्राफ कैसे दिखता है? ऐसे ही तो दिखता है। लेकिन हमें उसको पूरा नहीं बनाना है, जब x नेगेटिव है उतना ही बनाना है, तो सिर्फ हम इतना बनाएंगे, नहीं सकते। तो ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू एक्स मॉड x का। किसका हो गया? y इक्वल टू एक्स मॉड x का। ये तो ग्राफ हो गया। अब x एक्सिस और x इक्वल टू -1 और 1। चलिए भाई, x इक्वल टू -1 यहां पे बना लेते हैं, x इक्वल टू 1 यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू -1, ठीक है। तो कहोगे सर हमें एरिया चाहिए कौन सा? हम कहेंगे भैया ग्राफ देखो, क्वेश्चन पढ़ो तो तुमको खुद समझ में आएगा। ये x एक्सिस, ये लाइन, तो उससे बाउंडेड एरिया यही वाला तो है। कहोगे सर ये बाउंडेड एरिया तो यहाँ पे भी है, तो हमने कहा वो दोनों सिमेट्रिकल है, कोई भी निकाल के डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। जितना एरिया उधर है उतना एरिया इधर है, तो कोई भी एक निकालो और आंसर को डबल कर दो, ठीक है भाई। x इक्वल टू -1, x एक्सिस, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू एक्स मॉड x से घेरा एरिया इतना ही तो होगा ना। क्यों है बाबू? यही तो एरिया होगा ना। तो बेटा कोई भी एक निकालो और उसको निकाल के डबल कर दो। तो कोई भी एक निकाल लिया है वैभव ने, कह रहा है कि सर राइट हैंड साइड वाला निकालते हैं, वही निकाल लेते हैं। लेकिन सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको पता नहीं है, वो हम बता देते हैं। क्या? 1,1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से 1, ऊपर वाला y क्या है? ऊपर वाला y है एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाला y वो 0 हो गया, dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2। ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान था, आ गया ना? क्यों भाई संदर्भ, आंसर आ गया? संदर्भ तुमने एडवांस का सही आंसर एक बार में नहीं बताया, इससे काम चलेगा बताओ? क्या हो गया? करिए भाई, सब लोग करिए, जो ऑनलाइन बैठे हैं भैया, आप लोगों को भी करना है। ऐसा ना हो फिर देखते रहो कि यहाँ जादू हो रहा, सब जादू कर रहे हैं।
कर रहे। अच्छा, हमने ध्यान दिया कौशिकी बीच बीच में आती है फिर लीव कर देती है, फिर आ रही है फिर लीव कर देती है। ये मतलब ऐसा क्यों करती है? अच्छा, लेट मी। मेरे पास इन सबके रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी हैं, तो जिनके पास छूट गया हो या जिनको रिवाइज करना हो दोबारा हमसे ले लेंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स से बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। ओके, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको फिर से करना पड़ेगा, और वो है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। इसके पहले वाले का आंसर हमको किसी बच्चे ने मैच नहीं कराया, लेकिन 2/3। चलिए भाई, 2/3 स्क्वायर यूनिट, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आपको फिर से कंफ्यूजन हो तो भैया कोई पॉइंट रख करके अपने आप चेक कर लेना कि एरिया कौन सा है। आपने पढ़ी है ना लीनियर इनइक्वालिटीज, उसको कैसे ड्रॉ करते थे? उसमें यही तो देखते थे कि अगर 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन है, अदरवाइज दूसरा रीजन है। तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट लेकर के चेक कर लो। यस सर। यस बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एडवांस के पेपर में अभी हम दिखा देंगे आपको। बल्कि उसमें तो और इजी है, इसमें तो कर थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें तो लाइंस दी हुई है। देखो ये बच्चा जो है अपनी नींद में मगन है। चलो बेटा तुम नींद में मगन हो वो अच्छी बात है, लेकिन आपने 4-5 क्वेश्चन किए वो तो सही से आते हैं ना, तो ऐसा ना वो भी ना आते हैं। ये वाला छोड़। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो बहुत बार देखा है ये, लेकिन ये y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है। चलो बाद में देखते हैं। दूसरा क्या है, एक सर्किल है, और इस सर्किल की इक्वेशन सही ढंग से लिखी नहीं है, उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दोगे तो अब थोड़ी सी सही ढंग से नजर आएगी। आ रही है? ओके, अब सर्किल बना लो। ये बन गया आपका सर्किल, ठीक है भाई, सर्किल बन गया। अब आपको कौन सा रीजन लेना है ये पता नहीं है, आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो भी हम चेक करा देते हैं। आओ सबसे पहले ये इक्वेशन देखो, ये क्या लिखी है, ये लिखी है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, ये लिखी है। तो कोई पॉइंट ले लो, उसको चेक करके देख लो। अजी कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो बता दो कम से कम पहले। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? 20 कैसे हो सकता है? x बेटा क्या बताइए तुम? 3/2 से पहले तो उससे कम पॉइंट होगा ना। 3/2 का मतलब 1.5 हुआ, और 1.5 से पहले तुम्हारा तो x कम होगा ना। 1/2, ये पॉइंट हो गया। हमको तो ये समझ में आ रहा है यही रीजन होगा, बाकी हम तुम्हारे उसके लिए चेक करा देते हैं। चलिए सबसे पहले हमें चेक करना है
कि 3/2, 0 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, या 2,0, 1,0 देख लो, 1,0 इसको सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को? हाँ कर रहा है। 1,0 जो है y² = 4x को सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है। इसका मतलब कहाँ कौन सा पोर्शन होगा, ये अंदर वाला पोर्शन होगा। कौन सा होगा, अंदर वाला, ठीक है। क्यों भाई, ये अंदर वाला पोर्शन होगा। अंदर वाला पोर्शन इसमें बना नहीं, दोबारा बना है, क्या हो गया भाई। अच्छा वेट करो, सही कर देते। चलिए बच्चों 1 मिनट वेट करिएगा, भी सही कर देते हैं। तो बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन का तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे ही दिया था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 19 है जो आपकी स्क्रीन पे है, ये आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपने कर लिया होगा होपफुली। बी आंसर इज बी पार्ट। तो वैभव ने आंसर बताया है, आंसर वैभव का बिल्कुल सही है, आंसर इज बी पार्ट, इसका बी ही पार्ट आंसर है। तो सबसे पहले हम इसकी ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों y = sin x, आप लोग सभी लोग जानते हैं y = sin x। फिर है बच्चों y = cos x। तो पहले पॉइंट्स लिख लीजिए, 0, π/2, π, 3π/2 और यहाँ 2π। तो बच्चों y = cos x क्या हुआ, ये हुआ y = cos x, ठीक है। ये y = cos x आपका। और ये जो बच्चों कॉमन पॉइंट होता है जहां पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, वो π/4 होता है। तो बच्चों आपको एरिया कौन सा निकालना है, जरा वो एरिया मार्क कर लीजिए। इसने एरिया कहा है बच्चों कि y एक्सिस से हो, cos x से हो, sin x से हो, और x लाई करता है 0 से π/2। तो बच्चों 0 से π/2 में y एक्सिस, तो बच्चों यही एरिया हुआ, ये वाला एरिया, क्योंकि यही वाला एरिया y = sin x, y = cos x और y एक्सिस इससे सराउंडेड है, यही तो हुआ। क्यों भाई, यही वाला है। तो इस एरिया को बच्चों कैसे निकाला आपने, ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y, और उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर दी होगी कितनी, 0 से π/4, ऐसे किया होगा और क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला y बच्चों कितना है, और नीचे वाला y किसका है, sin x का। तो आपको से इंटीग्रेट करना है और लिमिट अप्लाई करनी है 0 से π/4। गलती से भी लिमिट 0 से π/2 आप अप्लाई मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो बाउंडेड एरिया है वो 0 से π/4 तक ही कॉमन है, ठीक है। ठीक है भाई, ओके। तो बच्चों इस तरह से आपके पास एरिया के काफी क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक साथ आपके डिस्कस करिए। अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आपको करना होगा, क्वेश्चन नंबर 18 को आप सभी लोग ट्राई करेंगे। 18 क्वेश्चन मैंने मार्क किया अभी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 18, और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं एडवांस के 1-2 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करें, कि इसमें कोई डाउट है कर लेंगे आप लोग। क्या लिखा है, लेकिन बस यहाँ पे ये ध्यान देना होता है, एक्सटीरियर लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। लिखा है द एरिया ऑफ द सर्किल x² + y² = 16, एक्सटीरियर टू द पैराबोला y² = 6x। यहाँ पर ये स्पेशल ध्यान दीजिएगा, कुछ इन्होंने एक्सटीरियर नाम का वर्ड यूज कर रखा है, और ये भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों आप सर्किल बना लीजिए, ये मैंने सर्किल आपका बना करके दे दिया। उसके बाद बच्चों यहां पर क्या बनाना है, y² = 6x, तो ये y² = 6x बन करके रेडी हो गया।
अब बच्चों लिखा है द एरिया ऑफ द सर्किल, ठीक है, एक्सटीरियर टू द पैराबोला, यानी ये क्या है, पैराबोला के एक्सटीरियर और सर्किल इन दोनों का कॉमन एरिया। तो वो कॉमन एरिया कौन सा है, समझ रहे हो कि पैराबोला का एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है, पैराबोला का एक्सटीरियर पार्ट तो ये होता है जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं, और सर्किल से बाउंडेड एरिया वो यही एरिया तो होगा, देखो ध्यान से, ये वाला एरिया होगा। भैया ये क्या है, ये है, क्या मतलब ज्यादा विजिबिलिटी थी क्या, वो विजिबिलिटी तो ज्यादा होगी क्योंकि यही सब चल रहा है ना, और इसमें अगर कोई मूवी चालू हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा। चलिए तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ये वाला एरिया निकालना है क्योंकि इसमें लिखा है एक्सटीरियर टू द पैराबोला। भाई पैराबोला का इंटीरियर क्या होता है, पैराबोला का इंटीरियर ये हुआ ना, हमें इंटीरियर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एक्सटीरियर, समझ गए ना। तो पैराबोला का एक्सटीरियर और सर्किल से बाउंडेड एरिया यही हो गया ना, नहीं समझे, पैराबोला का इंटीरियर समझते हो ना, पैराबोला का इंटीरियर ये पोर्शन होता है और एक्सटीरियर कौन सा होता है, ये होता है, ये होता है। अब हमको कौन सा चाहिए, हमें वो चाहिए जो दोनों से कॉमन हो, तो वो सर्किल के साथ ही आएगा कॉमन, नहीं समझे, अदिति समझ में आया। चलो मैं बाकी हटा देता हूँ, ये हट गया, ठीक। तो आपको ये एरिया निकालना है, कहोगे सर ये एरिया तो हम निकाल लेंगे, मैंने कहा कैसे निकालोगे, तुमने कहा कि सर पहले भाई हम क्या करेंगे, हम ऐसा काम कर लेंगे कि पहले हम तो यही वाला एरिया निकाल लेंगे और इस वाले एरिया को निकाल करके हम डबल कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, और फिर सर्किल के पूरा जो एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा, समझ में आया, ये है। अब चक्कर ये है कि तुम्हें ये पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। 2,2√3 और ये पॉइंट है 4,0 हो गया। तो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे लिमिट 0 से 2, ऊपर वाला y, ऊपर वाला y किसका, मतलब ये वाला y, चलिए किसका y है, ये पैराबोला, तो कितना हुआ √6x, ठीक है, माइनस नीचे वाला y वो तो 0 हो गया, आगे बढ़ जाओ, ओके, प्लस, ओके dx लगा के आगे बढ़ो, dx प्लस फिर 2 से 4, इसका y कितना है सर्किल का, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है, ये एरिया निकाल करके इसको डबल कर दो, फिर ये जो भी आंसर आए उस आंसर को मान लो तुम अपने मन से, ये आंसर x निकल गया, फिर पूरे सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्किल के एरिया में से ये वाला x आंसर आप माइनस कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज योर फाइनल आंसर, समझ में आया, क्यों भाई वैभव समझ में आया। तो बच्चों उसको फिनिश कर लीजिए आप लोग।